एक अभेद किला और सुरक्षा में तैनात पूरी सेना, 52 लाख किलो सोना जिसकी कीमत 200 अरब डॉलर। ये कहानी है दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह की। नाम है फोर्ट नॉक्स, जहां अमेरिका ने अपना आधे से ज्यादा सोना छुपाया हुआ है। क्या है फोर्ट नॉक्स की कहानी? इतना सारा सोना आया कहां से और कैसे होती है इसकी अचूक सुरक्षा, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसी जगह की जो बहुत ही मशहूर है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1918 से। तब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका में सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए कैंट के राज्य में एक ट्रेनिंग कैंप बनाया गया जिसका नाम रखा गया फोर्ट नॉक्स। ये नाम अमेरिका के पहले युद्ध सचिव हेनरी नॉक्स के नाम पर रखा गया था। युद्ध के खात्मे के बाद भी ट्रेनिंग कैंप जारी रहा और 1932 में इसको परमानेंट मिलिट्री पोस्ट बना दिया गया। 1,09,000 एकड़ में फैला हुआ ये इलाका आज भी मिलिट्री सेंटर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जाना जाता है किसी और वजह से भी। जेम्स बॉन्ड के नाम से तो वाकिफ होंगे आप लोग। साल 1964 में जेम्स बॉन्ड सीरीज की एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था गोल्ड फिंगर। फिल्म का मेन प्लॉट में था, इसमें विलेन फोर्ट नॉक्स में बने तहखाने को लूटने की योजना बनाता है। फिल्म में दिखाया गया कि फोर्ट नॉक्स की सुरक्षा अभेद है। इसके कारण विलेन को लंबा प्लान बनाना पड़ता है जिसमें परमाणु परीक्षण यानी कि परमाणु बम का इस्तेमाल भी शामिल था। अब किसी जगह को लूटने के लिए किसी बम की जरूरत हो तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी? इस फिल्म के बाद फोर्ट नॉक्स एक दंत बन गया। हम अक्सर अपने मुहावरों में हिमालय जितनी ऊंचाई, समुद्र जैसी गहराई का जिक्र करते हैं। इसी तरह अमेरिका में भी एक मुहावरा चलता है, फोर्ट नॉक्स जितनी सुरक्षा। फोर्ट नॉक्स की सिक्योरिटी में ऐसा क्या खास है, ये जानने से पहले चलिए जानते हैं कि फोर्ट नॉक्स में कितना सोना है, ये यहां पहुंचा कैसे। 1930 का दशक अमेरिका में मंदी की शुरुआत हुई, या मंदियों में भी मंदी थी, यानी ऊंची मंदी। लोग कंगाल हो गए थे। देश डूबने की कगार पर पहुंच गया। उस वक्त देश के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए डॉलर चाहिए थे, हालांकि छापने में एक दिक्कत आ रही थी। दरअसल उस दौर में डॉलर का एक गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। मसलन जितना गोल्ड होगा उतने ही हिसाब से डॉलर छापे जाएंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड का यह सिस्टम 1971 तक लागू रहा। हालांकि इसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड का सिस्टम खत्म हो गया, जिसके बाद दुनिया की सारी करेंसी राम भरोसे चलने लगी। टेक्निकल भाषा में अगर इसकी बात करें तो फिएट करेंसी कहते हैं इसे। फिएट करेंसी क्या होती है ये हम बाद में समझेंगे। अभी आगे की कहानी समझते हैं और जानते हैं कि अमेरिका में सोने की बारिश कैसे हुई। अब हुआ ये कि पैसे की शुरुआत थी और उसके लिए सोना चाहिए था, इसलिए रूजवेल्ट एक कानून लेकर आए जिसमें देश का सोना देश के बाहर जाने की पाबंदी लगा दी गई। इतना ही नहीं, आम लोगों के सोना रखने पर भी पाबंदी लगा दी गई। सोचिए जरा, भारत में ऐसा अगर होता तो क्या होता? क्या लोग तैयार होते या लोग सड़कों पर आ जाते? अमेरिका के लोग तैयार भी हुए और भर भर कर सोना जमा होने लगा। इसके पीछे एक खास वजह थी। 1931 से पहले 30 ग्राम सोने का भाव $30 था। रूजवेल्ट ने इसे बढ़ाकर $35 कर दिया। इससे हुआ ये कि एक तो गोल्ड रश की शुरुआत हुई। सोने की खोज में लोगों ने अमेरिका तक खोद डाला। जोक सपाट। इससे हुआ ये कि दुनिया भर का सोना अमेरिका पहुंचने लगा, क्योंकि यहां सरकार मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार थी। इसलिए कुछ ही साल में अमेरिका के पास ढेर सारा सोना इकट्ठा हो गया। आप अंदाजा लगाइए, लगभग 2 करोड़ किलो। बस इतना ही नहीं, सारा सोना जो था वो न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में रखा गया। यहां अमेरिका का मिंट ऑफिस हुआ करता था, यानी नोट छापने वाला ऑफिस। पर यहां सोना रखने में एक दिक्कत थी। नक्शे में अगर हम देखेंगे तो ये दोनों राज्य समुद्री छोर के किनारे पड़ते हैं। अगर अमेरिका पर कभी हमला होता तो ये दोनों राज्य ही निशाने पर आ जाते। प्रथम विश्व युद्ध अभी ही हुआ था और अगला सामने खड़ा था। फिर 1935 में अमेरिकी सरकार ने फैसला किया कि सोने को कहीं और छुपाना होगा और इसके काम के लिए चुना गया फोर्ट नॉक्स को, क्योंकि वहां पहले ही मिलिट्री पोस्ट थी और ये समुद्री सीमा से काफी दूर भी था। इस प्लान के मुताबिक 1935 में मिलिट्री कैंप के ठीक बगल में एक डिपॉजिटरी बनाना शुरू हुई।
और 1936 में ये बनकर पूरी तरह तैयार हो गई। फिर 1937 में पहली बार रेल के द्वारा ये सोना यहां पहुंचाया गया। वर्तमान में इसे यूनाइटेड स्टेट बुलियन डिपॉजिटरी भी कहते हैं। असल में ये एक तिजोरी है, वो भी अंडरग्राउंड, जिसमें वर्तमान में 42 लाख किलो सोना रखा हुआ है। ये तिजोरी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी द्वारा ऑपरेट की जाती है और अमेरिका की मिंट पुलिस इसकी सुरक्षा करती है। इस तिजोरी में सिर्फ सोना ही नहीं, कुछ बहुमूल्य वस्तुएं भी रखी हैं। मसलन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकी की आजादी के घोषणा पत्र, अमेरिका के संविधान की मूल प्रति और 1450 में छपी गुटनबर्ग बाइबल भी रखी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसमें मॉर्फिन और अफीम की भी बड़ी मात्रा रखी गई थी। इसके अलावा विदेशी सरकारों के जो विशेष मूल्य चीजें हैं वो भी फोर्ट नॉक्स की सुरक्षा में आज भी रखी हुई हैं। आखिर ये फोर्ट नॉक्स की सुरक्षा की कैसे जाती है और कैसे होती है? फोर्ट नॉक्स में सैनिक, उनके घर वाले और सिविलियंस की कुल संख्या 26,000 के करीब है। मतलब हजारों जवानों से लैस इस सुरक्षा में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये सोचिए आप। और इसलिए इसे विश्व की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक भी माना जाता है। वॉल्ट तक पहुंचने के लिए फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन जैसी जैविक पहचान तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वॉल्ट का दरवाजा खोलने के लिए कई तरह के पासवर्ड्स की आवश्यकता होती है, जो कि अक्सर बदलते रहते हैं वक्त के साथ में। फोर्ट नॉक्स के ऊपर का हवाई क्षेत्र भी प्रतिबंधित है। यह पूरी सुरक्षा तंत्र इंश्योर करता है कि अमेरिका का सोना कहीं चोरी ना हो जाए। हालांकि इन सभी बातों के साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सुरक्षा की ये तमाम बातें महज कयास हैं। अमेरिका की मिंट पुलिस जो इसकी रखवाली करती है, उसने पब्लिकली कभी इस तरह की सुरक्षा से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। फोर्ट नॉक्स के अंदर घुसना कितना दुर्लभ होगा, ये इस बात से समझिए कि आज तक अमेरिका में बस एक ही राष्ट्रपति है जो कि अंदर जा सके हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वे अमेरिका के इकलौते राष्ट्रपति हैं जो फोर्ट नॉक्स के अंदर गए थे। वे जब निरीक्षण के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने बाहर आकर एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इतना सारा सोना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसके बाद कोई और फोर्ट नॉक्स के अंदर नहीं गया। इतनी सुरक्षा और गोपनीयता के कारण कई बार इस पर सवाल भी उठे हैं, जैसे कि क्या सोना वाकई आज भी अंदर है या सरकार ने बेच दिया। 2017 में आखिरी बार अमेरिका के ट्रेजरर सचिव फोर्ट नॉक्स के अंदर घुसे थे और उन्होंने वहां सोना होने की पुष्टि की और सारे सवालों पर विराम लगा दिया गया। आइए जानते हैं कि अब फिएट करेंसी क्या होती है, जिसकी हमने पहले बात करी थी। फिएट करेंसी मतलब होता है एक भरोसे से चलने वाला तंत्र, यानी कि आप जो कागज के नोट देखते हैं वो भरोसे से चलने वाला तंत्र है। उस पर सिर्फ भरोसा करना पड़ता है। जैसे कि आपको मैं समझाता हूं, आप मान लीजिए किसी दुकान पर जाते हैं और वहां आप कोई चीज खरीदते हैं और आप उसके बदले पेपर का नोट देते हैं और दुकानदार आपको उसके बदले वो सामान देता है। इसका मतलब है कि वो सौदा भरोसे की बुनियाद पे हुआ है, क्योंकि वो जो कागज है उसका कोई मूल्य नहीं है। आज भी पूरे विश्व भर में कई सारे देश अब फिएट करेंसी की व्यवस्था पर चल रहे हैं और अपने रिजर्व में सोना भी रखे हैं, ताकि जब कभी कोई नौबत आ जाए तो इस सोने का उपयोग करके वो अपनी करेंसी चला सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और रोचक मजेदार जानकारी